बैंकिंग परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं हमसे जुड़े, हम उसको सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से मैथमेटिक्स के प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम बताएंगे। तो आइए आगाज करते हैं क्रम को बढ़ाते हुए तीसवें सीरीज के प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह कितना है? बोला कि उनका यदि उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। क्या बोला? अंतर का 24 गुना है। उसके बाद बोला दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 14 होगा। अच्छा, ये यदि बड़ी संख्या है तो हम छोटी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? बोला दोनों का जोड़ होना चाहिए कितना? 14। ये जब 9 तो ये 5, ये 8 तो 6, ये 7, ये कितना? 10 4 14। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब ये दोनों को गुना किए तो कितना? 45। 8 छके कितना? 48। 7 सते कितना? 49। और 10 छके कितना? 40। बोला जो गुना करते हैं, बोला ये दोनों को यदि घटाते हैं, घटाने का उसका 24 गुना होना चाहिए। ये गुना यदि ये दोनों को घटाते हैं तो 4, इसका 24 गुना पूरेगा? नहीं पूरेगा, ये खत्म। ये दोनों को घटाते हैं तो 2, इसको 24 से गुना करेंगे तो कितना? 48। आंसर। कोई टाइम लगा? कोई टाइम नहीं लगा। यदि आप प्रोसेस से बनाएंगे तो यदि बड़ी संख्या x माने तो छोटी संख्या कितना मानते? y मानते। अब बोला दोनों का जोड़ 14, इसका मतलब x प्लस y बराबर कितना? 14। उसके बाद बोला था दोनों संख्याओं को गुणनफल x y। उसके बाद बोला कि दोनों का यदि अंतर हम करते हैं तो कितना गुना? 24 गुना होता है। तो इस कंडीशन से x का वैल्यू आप क्या करेंगे? निकाल लेंगे। कैसे? यहाँ x के जगह में यहाँ y बराबर क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस x। और जब y का वैल्यू 14 माइनस x हो जाएगा तो इसमें सेटल कर देंगे और आपका x का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इससे सस्ता आपको क्या हो सकता है? नहीं मिल सकता है। आगे चलते हैं। आगे बोला महत्तम निकालना है। महत्तम हम आपको सिखाए हैं कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास 11, 13, 12 और क्या था ऑप्शन? 14 ऑप्शन था। हम बोले थे कि जो दो छोटा वाला संख्या होगा इस दोनों के क्या कर देना है? घटा देना है। यदि हम घटाते हैं इस दोनों संख्या को तो ये 8 हो गया, ये कितना? 2 हो गया। इससे जिसमें भाग लग जाए वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि 2 ऑप्शन से हो जाए तब फिर आगे क्या करना है? चेक करना है। नहीं तो इससे 11 से भाग लगेगा 28 में? नहीं लगेगा। इससे भी नहीं लगेगा, इससे भी नहीं लगेगा। आंसर। कोई टाइम लगा? कोई टाइम नहीं तो आप इन दोनों का फिर महत्तम निकालते, फिर इसका जो रिजल्ट होता फिर इससे निकालते, फिर जो रिजल्ट निकालता इससे निकालते, तब इतना वक्त लगता। लेकिन इससे सस्ता आपको क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सवाल था, बोला सबसे छोटा क्या होगा? तो 0.5 का स्क्वायर कितना? 0.25। उसके बाद बोला 0.49 का वर्गमूल कितना? 0.7। उसके बाद बोला 0.008 का कितना? 0.2। उसके बाद बोला 0.23। बोला सबसे छोटा कौन है? ये 25, ये 70, ये 2, ये 23। तो सबसे छोटा कौन वाला? ये वाला। ये वाला का मतलब कितना? 0.008। जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे सवाल है, k का मान निकालना है इस कंडीशन में। अच्छा, k का मान निकालना 10 के बराबर क्या लिख सकते हैं? 0.00125। इसको डिवाइड कर दिए 1.125 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आगे हमको क्या मिला? इसको यदि दशमलव उड़ाते हैं नीचे 1 पर क्या 0? 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 पर पावर 6। इसको यदि उड़ाए तो 10 पर पावर 3 लिखते, ये 3 को 0 देते, यही नहीं करते? 3 को अंक था तो 3 को 0 देते, सीधा कर दे। यहाँ भी 1125, यहाँ भी 1125, कहानी खत्म। 10 पर पावर के बराबर इसको कितना? भाग में पावर घटता है कितना? 3 में 6 घट गया -3। इस दोनों का क्या कर दिए? बेस सेम था, इसका मतलब k का वैल्यू कितना? -3। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट अब इसको कोई क्या करेगा? पूर्णांक तोड़ेगा तब बनाएगा। पूर्णांक नहीं तोड़ना है। ये जो फ्रैक्शन में था इसको अलग कर देंगे और ये जो बटे का अंश बटे हर के रूप में था उसको क्या कर देंगे? 1 2 3 निकालेंगे। तो 10 और 12 22, 22 में 7 घट गया 15, और 15 में 1 और घट गया तो कितना? 14। प्लस आगे कम था 1/3 प्लस 5/6 माइनस 2/3 और माइनस कितना? 4/7। इसका कहानी करते हैं
3 6 7 और कितना 7, इसका लघुत्तम 7 छके कितना 42। तो ये आपका हो गया कितना 34 42, 7 हो गया 7 पचे 35 माइनस 3 से 14 14 दूनी 28 माइनस 7 छके 42 6 चौके कितना 24। अब क्या काम करेंगे उस चीज को देखते हैं। 14 पर ये दोनों घट के कितना 35 में 28 घट के 7, 14 और 7 कितना 14 7 आप बोलेंगे 21, 21 में 24 घट गया तो माइनस 3 बटा कितना 42। इसका कहानी खत्म। इसका मतलब 14 माइनस 1 बटा कितना 14। इसका मतलब 14 में 1 बटे 14 यदि आप घटाएंगे तो यहाँ भी को क्या करेगा लघुत्तम लेगा, लेकिन आपको लघुत्तम नहीं लेने देंगे। यदि 1 बटे 14 इसका मतलब 1 का 14वां भाग घट रहा है कितना में 14 में, इसका मतलब 13 तो बच गया। 1 बटे 14 घट गया तो 13 बटे 14 पार्ट क्या हो गया बच गया। जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया था। ए और बी मिलकर एक को क्या करता है, ए और बी जब मिल जाता है एक काम को 4 घंटे में, और यदि ए अकेला करता है तो कितना 6 घंटा में, बी ओनली अकेला कितना दिन में करेगा। आपको टाइम एंड वर्क यदि इस ढंग के प्रश्न से प्रॉब्लम है आप टाइम एंड वर्क के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सिलसिलेवार ढंग से सिखाएं वहां प्रैक्टिस करें। बी ओनली के लिए क्या करते हैं, यदि ये मिक्स दिया हुआ है और एक आदमी का सिंगल तो दोनों को गुना कर देते हैं और क्या करते हैं घटा देता है। 4 गुना 6 बटे घटा दिए 6 में 4 कितना 4 2, ये कट गया 2 दूनी 4 कितना दिन 12 दिन। आंसर 12 घंटा 12 दिन नहीं कितना 12 घंटा। क्या क्या काम के यदि ये मिक्स रहे, यदि सिंगल सिंगल रहे और दोनों मिक्स ए और बी का पूछे यहाँ बीच में जोड़ लिख देता है। यदि दोनों का मिक्स दिया रहे और एक सिंगल का दिया हुआ है और दूसरा का सिंगल पूछे यहाँ क्या कर देते हैं घटाव कर देते हैं और आपका आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल बोला कि 3/4 यदि भरा हुआ है, मान लीजिए हम टंकी x लीटर है तो कितना 3/4x। बोला कि उसमें 30 लीटर निकाल लेते हैं, 30 लीटर निकाल लिए। उसके बाद बोला 7/12 भाग भरा रहता है पूरा कितना x। इसको x वाले को एक साइड भेजता 3/4x माइनस 7/12x बराबर कितना 30। लघुत्तम आपको हो गया 12 3 तिया कितना 9x माइनस 7x बराबर कितना 30। तो हो गया 2x/12 बराबर 30। 2 छके 12 x बराबर कितना 30 गुना 6 180। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। था आसानी से बनने वाला सवाल। नेक्स्ट बोला रेलगाड़ी से। बोला कि 200 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और बोला ये 180 मीटर लंबा पुल को पास करता है। जब एक रेलगाड़ी पुल को पास करे, ये रेलगाड़ी है पुल को पास करे, इस टाइम में जो दूरी होता है तो रेलगाड़ी और पुल का क्या करते हैं दोनों का लंबाई जोड़ लेते हैं। तो दोनों का लंबाई क्या कर दिए जोड़ दिए। बोला 19 सेकंड में पार कर देता है। यही ना चाल निकला। टोटल लंबाई चाल बराबर क्या दूरी बटा टाइम, दूरी बटा टाइम कितना 380 बटा कितना 19 कितना 20 कितना हो गया 20। ये 20 मीटर प्रति सेकंड निकल गया। लेकिन आपको ऑप्शन में क्या था किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि इसको 20 किलोमीटर करना है तो 18/5 से क्या करता है गुना करता है। 5 चौके 20 कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। पंखा के मूल्य में 20% कमी मतलब कितना 100 टका था 80 टका हो गया। बोला कि 40% पंखा के बिक्री में वृद्धि 100 टका था तो कितना 140 हो जाता है। इस कंडीशन में 0 0 कैंसिल, लेकिन एगो 100 को नहीं काटेंगे क्यों कंपैरिजन करने के लिए। और 14 गुना 8 कितना 112, 100 था तो 12 हो गया। इसका मतलब 12% कौन चीज वृद्धि। नहीं तो आपको दूसरा तरीका बताए थे a प्लस बी प्लस ए बी बटा कौन चीज 100। इसमें ध्यान क्या रखना है, यदि वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे, कमी होगा तो क्या लेंगे माइनस लेंगे। बोला 20% कमी मतलब a का वैल्यू -20। उसके बाद दूसरा बोला बिक्री में 40% क्या वृद्धि मतलब प्लस। शुरू करते हैं -20 प्लस 40 प्लस 20 गुना कितना 40/100। 0 0 0 0 कैंसिल। अभी 40 में 20 घट गया 20 हो गया। -4 दूनी कितना 8। अब 20 में 8 घटाएंगे तो 12%। ये पॉजिटिव का साइन सिंबल क्या बताता है कि जो 12% क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है ना। 10वां सवाल
10वां सवाल है, किसी धन का इतना से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया मिश्र धन इतना रुपया हो जाता है। आपको कई तरीका से बताए हैं कि मूलधन यदि निकालना है तो क्या सूत्र, मिश्र धन गुना 100 बटे 100 जोड़ समय गुना कौन चीज दर। तो मिश्र धन था कितना 7000, उसके बाद गुना 100 बटे 100 जोड़ समय कितना 5 गुना दर कितना 3 3 9 1 10 बटे कितना 3। इसको सॉल्व करते हैं तो 7000 गुना 100 बटे ये कितना 10 पचे 50, ये लघुत्तम लेंगे तो 3 हो गया 300 और 50 कितना 350 और बटे कितना 3 और 3 को ऊपर भेज दिए, कटेगा 0 0 कट गया 35 19 70 ना। उसके बाद 20 किया कितना 60 और 2 को शून्य और देना था तो कितना 6000 रुपया। मेरा बी ऑप्शन में था, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे एक सवाल और इसी ढंग का है। बोला एक साइकिल की कीमत में 20% कमी, इसका मतलब 100 टका था, क्या टका हो गया 80 टका हो गया। बोला कि साइकिल में 20% वृद्धि हो गया, इसका मतलब 100 था तो 20% वृद्धि कितना 120। बोला दुकान पर बिक्री पर क्या प्रभाव 0 0 साफ 0 0 साफ बरोटी कितना 96 बटा 100 था 96 हो गया, इसका मतलब 4% क्या हो गया कमी हो गया। यदि आप इसको दूसरे तरीका से बनाएंगे तो क्या बोले थे 20% कमी, कुछ नहीं करना है 20% कमी तो 20% कमी, उसके बाद बोला 20% वृद्धि तो दूसरा 20% वृद्धि। उसको क्या करता है दोनों को जोड़ के फिर दोनों को गुना कर देते हैं और 100 से क्या कर देते हैं भाग देते थे। यही सूत्र लिखाए थे a प्लस बी दोनों को जोड़ फिर दोनों को गुना करके ई कैंसिल 0 0 0 0 कैंसिल, दो दूनी कितना 4 4% माइनस, इसका मतलब 4% क्या बता रहा है कि कमी होगा, क्या होगा कमी होगा। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई लंबाई की 1/3 है, मान ले लंबाई कितना L और बोला चौड़ाई जो है लंबाई का क्या है 1/3 है, 1/3 कर दिए। उसके बाद बोला भूखंड का परिमिति 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, चौड़ाई कितना L बटे थी, इसका वैल्यू जो दिया हुआ था कितना 240 है तो 2 गुना 3 लघुत्तम हो गया, यहाँ 3L प्लस L बराबर कितना 240 तो 2 गुना 4L बटा 3 बराबर कितना 240, 4 दूनी 8 है यहाँ 240 तो 8 3 24 3 बार में तो L का वैल्यू कितना 90। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया ना। 13वां सवाल में A अनुपात B का वैल्यू 4:5 था, B अनुपात C का मान 2 था तो C अनुपात A का मान क्या होगा। अब कई तरीका से बना सकते हैं, A B C था, A अनुपात B का वैल्यू कितना 4:5 था, B अनुपात C का वैल्यू कितना 2:3 था। इसको क्या करते हैं 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 किया कितना 15। बोला था C अनुपात A तो C का यहाँ 15 है, इसका A का वैल्यू कितना 8। आंसर दूसरा तरीका हम देख रहे हैं, यहाँ B का कहना था 5 होगा, यहाँ B का कहना था कितना 2 होगा, दोनों में झगड़ा हो रहा था तो कैसे बराबर करेंगे, ये बोला 5 ये बोला 2 होगा। बोले रुको तुम झगड़ा मत करो, ऐसा हम करते हैं इसको 5 से गुना कर देते हैं तो ये 5 दूनी 10, इधर टर्म कितना 15, ई टर्म को 10 B करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुना, तो इसको भी B का मान 5 दूनी 10, A का वैल्यू कितना 8। अब बोला था C बटा ये भी अब बोलने लगा मेरा भी वैल्यू 10, ये भी बोला B का वैल्यू कितना 10। बोला था C बटा A तो C का वैल्यू 15 है तो 15 लिख दिया, A का वैल्यू 8 तो कितना आंसर। दूसरा तरीका, यदि हम A बटा B और B बटा C का मान दिया दोनों को यदि कटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको A बटा C मिलेगा। इसका मतलब ये जो मान दिया हुआ था 4/5 और 2 बटा कितना 3 तो 4 दूनी 8 5 से 15, ये मान किसका निकला A बटा C। हमको पूछा था C बटा A तो केवल क्या कर देंगे पलटा देंगे। तो आपको 3-4 तरीका बताए, जो पसंद हो उस ढंग से आप क्या करें सॉल्व करें। आगे चलो, आगे सवाल है कि AD BAC का समविभाजक है। AD जो है ये BAC इसको जो है बराबर भाग में बांटता है, क्या करता है बराबर भाग में बांटता है। तो बोला AB का मान क्या होगा, इसमें क्या होगा प्रमेय आप पढ़ेंगे, यदि बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ये वाला भुजा का मान जो होगा AB बटे इस भुजा का जो मान होगा ये किसके बराबर होगा BD बटे DC। तो प्रमेय आपको क्या करना होगा जानना होगा। तो AB का मान नहीं मालूम, उसके बाद ये 7 था बराबर BD का मान 3/4
4 क्या करेंगे 7×21 हो गया। इसका मतलब ए बी का मान कितना 21/4, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 कितना 5 पॉइंट कितना 25। यही आपका क्या आ गया आंसर हो गया। एक रिजु रेखा पर दो आसन्न कोणों का मान जो है एक x है और दूसरा कितना है 2x - 7। और हम जानते हैं आसन्न कोण पर यदि दो एंगल का मान दिया हुआ है तो दोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। 2x माइनस कितना 27, तो 2x और x कितना 3x बराबर 180 प्लस 27 कितना 260, कट गया 3 × 18। इसका मतलब x का वैल्यू कितना 69। इसका मतलब एक कोण का मान कितना 69 और दूसरा कोण का मतलब मान कितना 2 × 69 माइनस कौन चीज 27। तो बोला सबसे छोटा कोण, तो ये वाला क्या हो गया छोटा कोण आंसर। नेक्स्ट 16वां सवाल बोला a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो बताइए कौन सही होगा। तो हम पहला ऑप्शन ही हम चेक करते हैं कि क्या स्थिति हो रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा चेक करेंगे। अच्छा यहाँ साइन a बराबर कॉस यहाँ b लिखा हुआ था। अच्छा यहाँ a प्लस बी जब 90 डिग्री था तो हम b के बदले 90 माइनस a को बोलेंगे तुम उधर चल जाओ, तो b के बदले कितना लिख सकते हैं 90 माइनस a। यहाँ लिख सकते हैं 90 माइनस a, यहाँ साइन a और हम जानते हैं कॉस 90 माइनस a बराबर क्या साइन a। इधर भी साइन a, इधर भी साइन a, क्या हो गया दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही मेरा आंसर हो गया, तो दूसरे ऑप्शन को चेक करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 18वां सवाल। 18वां सवाल बोला माध्यिका निकालना है। माध्यिका कैसे निकालते हैं आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम अथवा घटते क्रम में सजा देते हैं। जो बीच वाला होता है वही मेरा क्या होता है माध्यिका होता है। तो सजाते हैं, सबसे छोटा इसमें कौन था एक 10 था तो 10 लिख दिए, फिर 10 के बाद कितना 11, फिर 12 दो बार था, फिर 13 लिख दिए, उसके बाद कितना था 14, उसके बाद 15 कितना बार 3 बार तो 3 बार 15 लिख दिए, उसके बाद 16 नहीं था 17 था, उसके बाद 18 था, उसके बाद 19 था। कितना संख्या था 3 3 4 4 10 2 12। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का हो गया। इसका मतलब सब संख्या क्या हो गया लिखा गया। अब जब 12 का हो गया तो बीच वाला कौन होगा तो 5 को इधर से भी खत्म ना 1 2 3 4 5 यही होगा। अब 5 को इधर से खत्म 1 2 3 4 5 को इधर से खत्म, अब बीच वाला यही दोनों बच गया। जब 2 को बीच वाला बच जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यही आपका क्या हो गया माध्यिका हो गया। कौन चीज हो गया माध्यिका हो गया। था आसान सवाल। नेक्स्ट 17 छूट गया था उसको देख लें। 17 दिया हुआ था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री कॉस a बराबर 1/3, तो साइन a का मान क्या होगा। कैसे हम इसको निकालेंगे बोला कि सॉरी कॉस b का मान 1/3 है। कॉस b का मान कितना 1/3 है। बोला साइन a का मान, अच्छा मेरे पास ये जो दिया हुआ था इसका फायदे लेने के लिए दिया हुआ था ना, तो हाँ फायदा देने के लिए दिया। यहाँ b के बदले हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस a। यहाँ हम शुरू करते हैं कॉस, यहाँ b के बदले क्या 90 माइनस a बराबर कितना 1/3, और हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा होता है। यही तो हमको निकालना था, साइन a का मान ही निकालना था कितना 1/3। विद्यार्थी त्रिकोणमिति के सवाल में क्या करता है परेशान हो जाता है आसान सवाल। नेक्स्ट बोला 10 प्रेक्षकों का माध्य 17, 10 प्रेक्षक का माध्य कितना 17। जब 10 प्रेक्षक का माध्य 17 तो कुल योग कितना 17 गुना 10 बराबर कितना 170। अब बोला इसमें जो है क्या करता है एक प्रेक्षण जोड़ देता है, मतलब 10 गो था अब क्या हो गया 11 गो। बोला इसका माध्य जो होता है 16, तो टोटल जोड़ कितना 16 गुना 11 176। बोला नया प्रेक्षक ये वाला था 10 गो का, ये था क्या होगा 11 गो का, तो चौरवा ये 11वां कौन निकला तो 11 गो का 176 और 10 गो का कितना 170, मतलब नया कितना 6 जोड़ा था ना। नेक्स्ट बोला आयु से रिलेटेड है। बोला आयु से आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, नहीं तो आपका बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं। बोला था पुत्र का आयु आप कुछ भी मान ले, पुत्र का x मान ले और पिता का कितना y। बोला दोनों का जोड़ 60 है तो x प्लस y बराबर कितना 60 साल हो गया। अब बोला कि 6 वर्ष पूर्व, तो बेटो 6 साल कम हो जाएगा और पिता भी 6 साल क्या आ जाएगा कम हो जाएगा। बोला कि 6 वर्ष पूर्व
5 गुनी थी। अभी पप्पे को 5 गुना कर देंगे कि बेटा को 5 गुना करेंगे तब दोनों उम्र बराबर होगा। इस कंडीशन से ये एक समीकरण, दूसरा समीकरण ये निकला। दोनों को सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। जो मान निकलेगा, अब क्वेश्चन बोला था 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र का आयु अभी कितना x, 6 साल के बाद कितना x प्लस 6, x का मान निकालेंगे। उसके बाद x प्लस 6 का जो भी मान होगा वही हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। दूसरा तरीका आप ऑप्शन से कैसे बनाएंगे उसको देखें। चारों ऑप्शन को ले लिए, बोला 6 वर्ष के बाद पुत्र का आयु इस चारों में कौन सा होगा। अच्छा 6 वर्ष बाद जब होगा तो अभी वर्तमान में पुत्र का आयु क्या होगा, ये तो 6 वर्ष के बाद था, इसका मतलब 6 वर्ष क्या करेंगे, कम करेंगे, ये 14 हो जाएगा। इसको 6 वर्ष कम करेंगे तो कितना 8, इसको 6 वर्ष 6, इसको 6 वर्ष कम करेंगे तो कितना साल का 12 का। अच्छा ये तो पुत्र का हो गया। अब पिता इतना टाइम में कितना साल का होगा, ये जब 14 साल का हो गया, बोला दोनों का जोड़ कितना है, बोला 60 साल है। ये हो जाएगा कितना 46 साल। ये कितना हो जाएगा 60 साल में 52। ये कितना साल हो जाएगा, 60 में 6 कम हो गया कितना 54। ये 60 में घटाएंगे तो कितना 48। अब बोला 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का कहानी, ये तो वर्तमान का बात आ गया। 6 साल पहले का कहानी क्या होगा, तो 6 साल पहले का कहानी 8 साल होगा। 6 साल पहले का कहानी कितना 40 साल होगा। बोला कि 5 गुना था ही 5 गुना 8 पंच 40। पहले ऑप्शन मेरा ट्रैक हो गया, तो दूसरे ऑप्शन को हम क्या करेंगे, चेक भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन है a बराबर 16, b बराबर 5, तो इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे आप तरह का क्वेश्चन देखेंगे तुरंत दिमाग में खनकेगा क्या, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो इसको लिख दिया। आप सूत्र पढ़े हैं क्या, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कौन चीज ए बी। इसका कहानी इंश्योरेंस खत्म हो गया। क्या बच गया 1/a माइनस बी है। 1/a का वैल्यू कितना 16, बी का वैल्यू कितना 5, 1/11 है ऑप्शन में आंसर। कोई टाइम लगा। नेक्स्ट बोला x का वैल्यू -2, तो इसका मान क्या होगा, तो बच्चा वाला सवाल है। x का मान क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट कर दिए। -2 का क्यू कितना -8, 2 दूनी 4, कितना 2 माइनस कितना 1। अब ये क्या हो गया, तो 8 4 12, 12 कितना 13, 13 को माइनस में, बोला 2 को प्लस में, तो कितना -11। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ना। 23वां सवाल, 23वां सवाल बोला कि उसको बताना है वह त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक सब मिलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समभुज त्रिभुज। क्या कहते हैं, समभुज त्रिभुज ना। नेक्स्ट 24वां सवाल बोला कि 2489 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट तो करिएगा, लेकिन बोला ए जो है 12 रुपया, बी जो है 12 रुपया और सी जो है 5 रुपया यदि हम कम करते हैं, क्या करते हैं, कम करते हैं, तो बोला 5:3 किस रेशियो में, 4 रेशियो में होता है। अच्छा हम ऐसा बोलते हैं कि तुमको बोलते हैं कि कम नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, दे देंगे। यदि इस अनुपातिक नियतांक को हम x मान ले तो 5x, ये कितना 3x और ये कितना 4x। बोला इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इतना इतना कम करेंगे तब इस रेशियो में होगा। हम बोले कम नहीं करेंगे, कम नहीं, इसका मतलब ये इतना था, ये इतना था, ये कितना था, सब में जो जो कम हो रहा था उसको ऐड कर दिए। क्यों, इसीलिए बोले तुमको कम नहीं करेंगे, कम करेंगे तब ना इस रेशियो में होगा। बोला इस रेशियो में कर दिया तो टोटल वैल्यू कितना 2489। अब क्या मिलेगा, 5 3 8, 8 4 12, x बराबर 2489 माइनस 12 12 24 और 24 5 कितना 29, घट गया कितना 2460। तो x का वैल्यू कितना 2460/12 कटेगा, 12 दूनी 24, 0 12 पंचे 60। इसका मतलब x का मान कितना 205। अब क्वेश्चन क्या बोला था, अब क्वेश्चन का कहना था कि c का नया भाग निकालिए। तो c का नया भाग कितना 4x। कम करते तब जुटता घटता, लेकिन 4x था तो 4x, तो 4 गुना x का वैल्यू 205, तो कितना 820। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
क्वेश्चन है, इसको सरल कीजिए। 12 का रूट, इसका मतलब जिसको नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 14 12 2, इसका मतलब 2 गुना कौन चीज 2, इसको लिख सकते हैं कितना 2√3 लिख देते हैं। 2√3 माइनस 1/√3, √3 क्या हो गया लघुत्तम, √3 गुना √3 3, और 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना 5/√3। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल चार्ट दिया हुआ, बोला सबसे अधिक खर्च किस में हुआ। आप तो फोटो देख के ही बता सकते हैं। 300 150 300 150 250, सबसे अधिक कितना 450 किस में, विपणन में। मेरा विपणन किस में था, बी में था। यही आंसर हो गया। 27वां सवाल, बोला कुल व्यय कितना लाख में है। कुल व्यय क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ देता है, कितना कितना था 150 था, उसके बाद कितना था 300 था, 150 था, 450 था, 250 था, उसके बाद कितना था 200 था, 300 था। यही था ना, इसको जोड़ते हैं। ये 300 300 300 600 600 और 6 4 10 2 12 1 13 2 15 15 3 कितना 1800। हाय मेरा पहला ऑप्शन में, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी को विद्यार्थी छोड़ के आता है, एक तरह का सवाल धाए धाए बनेगा। नेक्स्ट बोला कि संकाय का निकालना है प्रतिनिधित्व। टोटल एंगल कितना 360 डिग्री, इधर हुआ था टोटल जोड़ के कितना 1800, इसका मतलब 1800 का वैल्यू कितना 360 डिग्री। तो बोला संकाय का निकालना है, तो संकाय कितना डिग्री में है, कितना में है 300 में है। इसका मतलब जो 1800 का वैल्यू 360 डिग्री, तो एक का वैल्यू कितना 360/18 180 गुना 300 का निकालना है। ये कितना बार में 5 बार में, 5 से कट गया 60, इसका मतलब क्या डिग्री 60 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, संकाय का निकल गया। 29वां सवाल, बोला सेमी वृत्त का परिमाप। सेमी वृत्त का परिमाप क्या बोला 108 सेंटीमीटर है, और सेमी वृत्त का परिमाप जो होता है वो क्या होता है पाई r प्लस 2r होता है। क्या होता है पाई r प्लस 2r। इसको आपको जानना क्या है, अति आवश्यक है, नहीं तो ऑप्शन नहीं बनेगा। दोनों में r था, r कॉमन ले लिए, पाई प्लस 2 और कितना 108। अब तो आसान हो गया, क्या पाई का वैल्यू रख दिए, r इंटू लघुत्तम 7, 22 प्लस 7 दूनी 14 बराबर कितना 108। तो r का वैल्यू कितना 108 गुना 7, 22 और 14 कितना 36, 36 3 108, r का वैल्यू कितना 21। आपको यही निकालना था, मेरा क्या हो गया डी हो गया। था आसान सवाल। तो ये सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र को आप क्या करेंगे याद रखेंगे, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। बोला त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एक्स वाई जेड में कौन वाई समकोण है, एक्स वाई जेड ये क्या है समकोण है। उसके बाद बोला कि tan x का वैल्यू जो है 27/7, और tan x जानता है कि लंब बटा आधार। इसका मतलब x के लिए लंब इसका वैल्यू 7, और इसके लिए आधार ये क्या आ गया 7 हो गया। बोला cot z का मान निकाल दीजिए। cot z बराबर आधार बटे कौन चीज लंब। अब आधार बटे लंब करना था, तो इसके लिए ई वाला लंब ई वाला आधार हो गया कितना 27, ई वाला के लिए इसके सामने जेड के लिए लंब कितना 7। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो छात्र छात्राओं, हमने आपको 30वें सीरीज में मात्र 30 मिनट में आपको 30 प्रश्न कैसे बनाए, और काफी रोचक और काफी महत्वपूर्ण सवाल था जो बैंकिंग एसएससी और रेलवे के परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। जब हमें समझाकर बताने में 30 सवालों को मात्र 30 मिनट लगा, जब आप बनाना सीखेंगे तो इस तरह के प्रश्न को आप 15 से 20 मिनट के अंदर ही क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात। हम चाहेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें, जिनसे हमें भी सहानुभूति मिले।